प्रयागराज महाकुंभ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान होने वाला है। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में भगदड़ के बाद सुबह अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया था, रद्द करने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन इसके बाद प्रशासन की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की एक बैठक ली, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। पीएम मोदी भी महाकुंभ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी से 4 बार फोन पर बातचीत की। आम श्रद्धालुओं का स्नान अब भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील भी की कि संयम बनाए रखें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते संगम नोज में देर रात भगदड़ के हालात बने थे, लेकिन अब स्थितियां सामान्य है, हालात सामान्य है। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से अपील की कि संयम रखें, जहां पर है वहां पर ही स्नान करें। जरूरी नहीं है कि संगम नोज में जाएं और वहीं पर स्नान करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। हरप्रीत, सीएम योगी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की थी। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई इस मीटिंग में? देखिए, अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने यहाँ पर चर्चा की है, दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही जो भगदड़ की घटना हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और जो घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज यहाँ पर मिल सके, उसके बारे में जो तमाम चर्चा की गई है। इसके साथ ही आज आने वाले श्रद्धालु और इसके साथ ही अगले कुछ दिन तक जब तक कुंभ जारी रहेगा, किस तरह से भीड़ को संभालने का जो मैनेजमेंट है वो, क्योंकि लगातार जितनी उम्मीद यहाँ पर की गई थी कि कुंभ में इतने लोग आएंगे, लेकिन अब ये आशंका है, ये संभावना है कि इससे ज्यादा लोग कुंभ में आ सकते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो जब से कुंभ शुरू हुआ है 28 जनवरी तक करीबन 20 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। और इसके साथ ही अगर आज यानी मौनी अमावस्या की बात की जाए तो 11 बजे तक करीबन 4.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। इसके साथ ही सुबह जब घटना हुई थी तो अखाड़ा परिषद ने तय किया था कि वो आज जो अमृत स्नान है वो नहीं करेंगे, बसंत पंचमी पर वो अमृत स्नान करेंगे। लेकिन बाद में खुद सीएम योगी और जिला प्रशासन से बातचीत के बाद अखाड़ा परिषद ने अब फैसला लिया है और अब उनका जो अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका। हालांकि उन्होंने ये भी यहाँ पर तय किया है कि लाव लश्कर के साथ जिस तरह शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान किया जाता है वो नहीं किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम जाने वाले रास्ते पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो नजारा दिखाएंगे कि देखा जा सकता है कि भगदड़ की घटना हुई, सनसनी फैली, कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को बिल्कुल नियंत्रण में कर लिया, सामान्य कर लिया। और इसी का नतीजा है कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार गंगा में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कहीं भी श्रद्धालुओं को रोका नहीं गया है। हाँ, फिलहाल अब जहां पर श्रद्धालुओं को रोका गया है वो प्रयागराज जिले की सीमा है। चारों तरफ यहां पर बताया जा रहा है कि सीमा पर जो बड़े वाहन है उन्हें रोक लिया गया है। फिलहाल कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया। इसकी वजह यह है कि प्रयागराज में इस समय जो श्रद्धालु मौजूद हैं वो दर्शन कर लें, वो डुबकी लगा लें और उसके बाद मेला क्षेत्र से वो बाहर हो जाएं। तो जो श्रद्धालु अब वेटिंग में है यानी कि आसपास के जिलों में सीमा पर प्रयागराज के हैं, उन्हें अंदर आने की अनुमति मिलेगी। मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि देखिए, जहां तक नजर जा रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लगातार ये बाबा देखे जा सकते हैं कि सिर पर ये रखकर सामान लाठी टेकते हुए वो ना जाने कितनी दूर से पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने डुबकी लगाई है और वो अब वापस अपने घर जा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके निकले हैं। हालांकि अब जब इस तरह का मामला सामने आया है तो और ज्यादा जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको मजबूत कर लिया गया है कि किन रास्तों से लोगों को जाने दिया जाएगा, आने दिया जाएगा। दरअसल पहले एक ही रास्ते से आधे से श्रद्धालु जा रहे थे और दर्शन करने के बाद आधे रास्ते से वो लौट रहे थे और कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल अब कुछ रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया और पूरी तरह से 4 व्हीलर्स को अब अंदर आने की अनुमति नहीं है। श्रद्धालुओं को पैदल ही लंबा सफर, चाहे वो 20 किलोमीटर का हो। जानना चाहेंगे, चूंकि देर रात संगम नोस में ही भगदड़ मची थी, इसके बाद वहां पर एंट्री बैन कर दी गई थी। क्या अब संगम नोस में एंट्री फिर से चालू कर दी गई है श्रद्धालुओं की?
बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी नहीं गई थी। एक बड़ी यहाँ पर जो खबर है कि जब ये भगदड़ का मामला हुआ था, कुछ देर तक जो घायलों को फौरन एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी, तब थोड़ी देर के लिए जरूर वहां पर व्यवधान उत्पन्न हुआ था और श्रद्धालुओं को एक जगह पर ही रोक दिया गया था। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, पुलिस प्रशासन ने घायलों को, मृतकों को उस जगह से हटा दिया। उसके बाद जो आम जन है वो वहां पर अमृत स्नान कर रहे थे। हालांकि अखाड़ों ने मना कर दिया था, सुबह 4 बजे का समय उनके लिए तय किया गया था, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, आज का उन्होंने पहले कहा कि कार्यक्रम स्थगित करते हैं, जिसके बाद आम जनों को स्नान करने के लिए जाने दिया जा रहा था। तो रोका किसी को भी नहीं गया है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और जैसा कि हमने बताया कि 11 बजे तक ये संख्या करीबन 4.5 करोड़ को पार कर चुकी थी और अभी लगभग आधे से भी ज्यादा दिन का जो आंकड़ा है वो आना बाकी है। उम्मीद जताई गई थी कि 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या को गंगा में डुबकी लगाएंगे, लेकिन 11 बजे तक ही आंकड़ा 4.5 करोड़ था। तो समझा जा सकता है कि ये आंकड़ा 10 करोड़ को भी आज पार कर जाएगा। जी बिल्कुल हरप्रीत, एंट्री तो बैन नहीं है। आप बता रही हैं कि पहले भी थोड़ी देर के लिए बस व्यवधान हुआ था, लेकिन फिर भी लगातार ये अपील की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि संगम नोस में ही स्नान करें, आप जहां पर है वहां पर भी स्नान कर सकते हैं, इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। सीएम योगी ने खुद श्रद्धालुओं से अपील की है। उम्मीद है वहां पर जल्दी ही हालात नियंत्रण में आ गए हैं और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं भी चालू कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए।